हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ एंड सुबह उठते के साथ सबसे पहला काम तो आप जानते ही मैं क्या करती हूँ। सबसे पहले मैं अपना जो टू डू लिस्ट बनाना एंड सेकंड वो है मेरा डे कट करना। और आज एक अनदर डे है जो वो कट होगा क्योंकि अब एक न्यू डे ओपन हो रहा है। तो फिर मैंने सेम वही किया, SBIPO के लिए डेट कट किया और फिर मैंने थोड़े टू डू लिस्ट बनाए और मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। पढ़ने के लिए नहीं भी मैं थोड़े करंट अफेयर कर रही थी क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं CA ड्रिल लूँ या नहीं लूँ। क्योंकि मैं भी सोच रही हूँ पहले फ्री वाला देख लूँ कि अब टाइम नहीं बचा है कि मैं फ्री देखूँ या सोचूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा क्या आप CA ड्रिल यूज़ कर रहे हैं या नहीं। मैं ये फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मुझे चेक करना होगा कि मुझे CA ड्रिल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अभी मैं करंट अफेयर को थोड़ा पढ़ रही थी क्योंकि अभी बाकी मेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस तो नहीं है। लेकिन हाँ, करंट अफेयर अगर बहुत अच्छा रहेगा तो मार्क्स बनने में अच्छा होगा। इसलिए मैं अभी करंट अफेयर पढ़ रही थी। तो उसी को मैं अभी थोड़ा वीकली रिवाइज कर रही थी करंट अफेयर्स को। एंड उसी बीच मैं सोच रही थी कि मैं CA ड्रिल लूँ या नहीं लूँ। तो आप बस बताइएगा कि मैं CA ड्रिल लूँ कि नहीं लूँ। तो बस अभी इतना ही चल रहा है, करंट अफेयर, प्रीलिम्स के मॉक और थोड़ा बहुत सेक्शनल मॉक। पहले मैं बीच में 2-3 दिन कुछ गेस्ट आ गए थे जिसके वजह से मैं सेक्शनल मॉक नहीं दे पा रही थी। बट मैं आज से रेगुलर सेक्शनल मॉक एंड प्रीलिम्स के फुल लेंथ मॉक भी दूंगी। तो बस अभी इतना ही चल रहा है कि प्रीलिम्स SBIPO के लिए। और अगर मैं SBIPO में अच्छे मार्क्स करने लगूंगी तो मुझे पता है कि IBPS PO के प्रीलिम्स में भी मैं बहुत अच्छे मार्क्स गेन करूंगी ही करूंगी। इसलिए मैं अभी SBIPO के मॉक ही दे रही हूँ ज़्यादातर। IBPS PO के उतने मॉक नहीं दे रही हूँ। और चलिए अभी चलते हैं स्क्रीन पे। अभी बहुत सारी बातें हो गई। हाँ गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज मेरे मार्क्स इंक्रीज कर गया जिसका रीज़न मैं अपने जो मॉक एनालिसिस में उसमें बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, कि मैं दो आपको वो जो स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की वो मैं 2-3 वीडियो के बाद बताऊंगी कि कैसे मेरे मॉक में मार्क्स बढ़े। तो मैं आज थोड़ी सी हैप्पी हूँ। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे, बाकी बातें वहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक देखने के लिए। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे आ चुकी हूँ और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आज भी आपको उसका एनालिसिस बताऊंगी। तो अभी मैं चलते हैं हम लोग इसके एनालिसिस पे। तो SBIPO का मैंने प्रीलिम्स का मॉक लगाया था 2026 वाला। तो अभी मैंने मॉक नंबर 9 लगाया था। आप भी अपना मार्क्स बताइएगा गाइस कि आपका मार्क्स क्या आया था, कितना बना, क्या सिर्फ मेरे ही इतने मार्क्स बने या आपके भी इतने मार्क्स बने। तो आप देख सकते हैं मॉक नंबर 9 मैंने लगाया है। इसका लेवल चेक कर सकते हैं। इंग्लिश इजी टू मॉडरेट था, क्वांट इजी टू मॉडरेट था, रीजनिंग मॉडरेट था। तो आप इसका लेवल चेक कर लिए एंड चलिए अब हम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मेरे मार्क्स 50 में तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि अब मैंने थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अपनी चेंज की है। तो जिस वजह से मेरे मार्क्स 50 बने। पहले 30s में आ रहे थे, फिर 38 में आए, फिर 40s में आए, फिर 50 में आए। तो ये थोड़े थोड़े इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये मैंने अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज की है। मैंने थोड़ी सी अप्रोच चेंज की है कि मैं कैसे अटेम्प्ट करूँगी, क्या मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो जिसका मैं अभी आपको इस स्ट्रैटेजी को अभी नहीं बताऊँगी। जब मैं थोड़े 60s में मार्क्स में, 60s नहीं मतलब 50s, 55, 58 में मेरे मार्क्स आने लगेंगे तो मैं ये स्ट्रैटेजी आपको शेयर करूँगी कि एग्जैक्टली मैंने अभी क्या अप्रोच अपना चेंज किया। आप भी अपना अप्रोच में ये काम करें तो आपके मार्क्स भी थोड़े से इंक्रीज होंगे। नहीं तो अभी मैं बता दूँगी मेरे मार्क्स फिर घट जाएंगे तो फिर मुझे लगेगा कि मैंने क्यों ही बता दिया ये। तो पहले मुझे कंसिस्टेंटली थोड़ा इस तरह के मार्क्स आने लगेंगे तो फिर मैं आपको ये स्ट्रैटेजी ऑफ कोर्स शेयर कर दूँगी कि किस तरह से मेरे मार्क्स थोड़े थोड़े इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट मॉक में अगर मेरे मार्क्स इसी तरह से 2-3 मॉक में आए तो मैं स्ट्रैटेजी आपको ऑफ कोर्स डेफिनेटली शेयर करूँगी कि कैसे मेरे मार्क्स इंक्रीज़ करे। तो मेरे अटेम्प्ट्स इस बार बहुत सही रहते, इनकरेक्ट इस बार बहुत कम हुआ। इंग्लिश में मैंने बहुत ज़्यादा एरर कम करना स्टार्ट कर दिया। तो 52 करेक्ट हुआ, 50.25 बना भी है। तेज थोड़ा और इम्प्रूव करना है, इसीलिए
तो मैं अभी थोड़ी सी हैप्पी हूँ, बहुत हैप्पी नहीं हाल बिल्कुल थोड़ी सी कि हाँ मेरे मार्क्स थोड़े तो बढ़े, 30 से थोड़े 50 में तो आए, तो इस वजह से मैं थोड़ी खुश हूँ। नहीं तो पहले तो आप मेरे मार्क्स देख ही रहे थे, 30 में थे, 38 आ रहे थे, 40 आ रहे थे, 45 आ रहे थे। हाँ फर्स्ट मॉक में अच्छे मार्क्स आए थे, तो वो क्योंकि मैंने बहुत पहले लगाया था, बीच में मैंने छोड़ दिया था बिल्कुल, तो मेंस के वजह से, तो मेंस के बाद मैंने एक लगाया तो हो गया था, बट फिर अब मेरे मार्क्स थोड़े से फिर से आने लगे क्योंकि स्पीड मेरी बढ़ने लगी हल्के हल्के। तो मैं आपको स्ट्रैटेजी 2-3 मॉक के बाद ही बता सकूँगी गाइस क्या एक्चुअली मैंने क्या किया था। इस बार इंग्लिश में मेरे बहुत कम मिस्टेक हुए, 1 2 3 4 5 6 मिस्टेक कहाँ तो 13 हो रहे थे, 10 हो रहे थे। तो मैं खुश हूँ बट नॉट टू मच हैप्पी, क्योंकि 6 गलती को भी मुझे कम करना है। अगर इस 6 गलती को भी मैं कम नहीं करूँगी तो फिर एग्ज़ाम में तो ब्लंडर ही करके आऊँगी। तो ये मेरा बहुत ही माइनर मिस्टेक था जो कि मैंने पता नहीं कैसे गलती कर दिया, हड़बड़ी में गलती कर दिया। वेयर हाई द न्यूक्लियस बिकम ईजियर टू डिफॉर्म, तो ये होता ना, ये पास्ट फॉर्म में तो ये बिकेम होता, मैंने यहाँ देखा ही नहीं। और कि बिकम एंड बिकेम, बस मैंने ये देखा वेयर हाई, क्योंकि वास तो लगेगा नहीं, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म की बात हो रही है तो वेयर हो ही होगा। तो वेयर हाई द न्यूक्लियस बिकम में मैंने कर दिया जबकि बिकेम होगा। तो ये बहुत ही सिली और ब्लंडर है, मतलब मिस्टेक है जिसे मुझे अब अवॉइड करना है। सेम इसमें भी वही हुआ, इसमें भी मैंने हैव इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस्ड कंज्यूमर प्रेफरेंस इन द, तो इसमें गलती कहाँ है, कुछ भी गलती नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन कंसर्न्स की बात करें तो प्रेफरेंसेस तो लगेंगे ही, तो फिर यहाँ गलती क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा ब्लंडर है। पता नहीं मैंने क्यों गलती कर दी है, ये भी बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है, तो ये तो गलत है। एंड ये मैंने पैसेज एग्जैक्टली पूरा पढ़ा नहीं था क्योंकि मैंने इस बार पैसेज अटेम्प्ट नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि मेरे पास कुछ 15 से 20 सेकंड बाकी था तो तब मैंने इसे अटेम्प्ट कर लिया। तो ये मिस्टेक आप ना करें कि 15 से 20 सेकंड बाकी है तो कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, तो ये मैंने किया था जिसकी वजह से मेरे अनफॉर्चुनेटली होना चाहिए। मैंने पैसेज के ऊपर के लाइन मुझे पढ़ लेनी चाहिए, एक लाइन मैंने पढ़ा नहीं और मुझे लाइन में लगा वो फॉर्चुनेटली होगा, बट द थिंग इज़ वहाँ कंट्रोवर्सी की बात हो रही थी तो वो अनफॉर्चुनेटली होता। तो ये भी आप समझ सकते हैं सिली मिस्टेक ही है। एंड फिर इसमें ये मेरा गलती हो गया क्योंकि मैंने 3 को तो जानती थी कि हाँ गलत हुआ, क्योंकि इफ़ द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस क्लियर गाइडलाइन बिजनेसेस वुड बी एबल टू, ये अडेप्ट का मतलब तो स्किल होता है लेकिन यहाँ अडेप्ट होना चाहिए, ADAPT होना चाहिए, तो ये तो मुझे पता था। बट 2 में यहाँ बिजनेस विल भी होगा, लेकिन मैंने सोचा 2 में बिजनेसेस वुड भी ठीक है बट यहाँ विल भी लगेगा, जिसकी वजह से ये गलत हो गया था। ये तो कंफर्म मेरा गलती होता ही होता, तो इसमें मैं कुछ एक्सक्यूज़ नहीं बनाऊँगी। एक्सक्यूज़ तो मैंने पहले भी नहीं बनाया था, लेकिन हाँ इसमें मेरा गलती होना ही था। और ये वाले में द मोर डिलेमा फोर्स हिम टू, मैंने क्या गलती किया था, हाँ 1 and 3 LA मतलब नहीं होता है कुछ भी, LA मतलब रिड्यूस होता है और फियर को, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने LA मीन्स सोचा रिड्यूस, मुझे पता था LA मतलब कुछ इस तरह का मीनिंग होता है, बट उस टाइम पे मैंने सेक्रीफाइस और लिबरेट को किया और LA को मैंने सोचा वो फियर रिड्यूस करा तो अब होल्ड भी कर सकता है, तो इस वजह से मेरा गलती हो गया। आई डोंट नो ये किस तरह का मिस्टेक है, बट हाँ ये मिस्टेक तो हुआ। और गिल्ट व्हेन नॉलेज, इसमें मैंने गलती कर दिया, मैंने 1 and 3 किया बट एक्चुअली इट इज़ 2, क्योंकि मैंने अच्छा से नहीं पढ़ा। कैन मोरल तो वो इनिशिएट करेगा ना, एलिविएट तो नहीं करेगा। जब गिल्ट को हम जान लेंगे तो वो इनिशिएट करेगा कि मोरल रिपेयर हो, रीइंफोर्स करे पर्सनल इक्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी, लेकिन यहाँ पे एलिवेट और ऐसे मतलब तो डिक्रीज़ करना होता तो वो यहाँ तो नहीं होता। और फिर मैंने जिसे मुझे टिक करना था उसको टिक ना करके मैंने अलग वाले ऑप्शन को जो इनकरेक्ट था उनको टिक कर दिया, जो कि एक सिली मिस्टेक ही कहेगा उस टाइम पे। तो बट फिर भी ठीक है, आज जितना मैंने मिस्टेक किया उस पिछले के मुकाबले तो कम ही है, तो आगे मैं चाहती हूँ कि ये 5-4-3 होगा एंड हाई होपफुल हूँ मैं कि आगे होगा।
तो फिर यहाँ कॉन्ट में मेरे एक भी गलती नहीं हुए हैं इस बार। आई डोंट नो कि अब आगे होगा कि नहीं, बट मतलब मैं चाहती हूँ कि अब ना हो। और ये मेरा बिल्कुल ब्लंडर वाला मिस्टेक है, जैसा कि मैंने कहा था कि आइदर और का कल कंक्लूजन आप एक बार चेक कर लेना, तो वो मैंने किया नहीं इस वाले में। मैंने बोला था आपको, बट मैंने खुद भी नहीं किया, तो इस वजह से मेरा मिस्टेक हो गया। तो आज का मेरा मिस्टेक इतना ही था। मार्क्स आपको तो पता ही है, एक्यूरेसी भी ठीक बनी है मेरी। टाइम मैंने 14 मिनट वेस्ट किया। आई थिंक मैंने ये पजल पे वेस्ट किया, क्योंकि एक पजल था जिससे मैं आपको दिखाती हूँ वो पजल। हाँ, ये वाला पजल नहीं, ये वाला पजल नहीं था। हम्म, हम्म, एक पजल पे मैंने अपना बहुत ज़्यादा मतलब मैं कर रही थी, बट करते करते ये वाला ही पजल था स्क्वायर वाला, जो कि इसमें मेरा थोड़ा हाथ अभी वीक है, इस पर मुझे वर्क करना होगा। पिछले बार भी मैंने बोला था कि इस तरह के क्वेश्चन आप भी प्रिपेयर करें, तो मैं इस तरह के क्वेश्चन अभी कर रही हूँ, ताकि मेरा इस पर थोड़ा सा स्पीड बढ़े। वैसे मैं ये अगर सॉल्व करती हूँ तो हो जाता है, बट स्पीड अभी नहीं हो रही इस क्वेश्चन में, तो इस वाले तरह के क्वेश्चन मैं अभी कर रही हूँ। एंड दैट्स इट। अभी मैं आपको क्या बताऊँ, आप मेरे स्कोर देख लें। एंड होपफुल मैं आपको स्ट्रैटेजी 2-3 वीडियोस के बाद बताऊंगी, जब मेरे मार्क्स कंसिस्टेंट इस तरह के आने लगेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर। बाय।